मैं एक ही शौक हर वक्त रखता हूं, हालात जैसे भी हो होठों पर हमेशा मुस्कान रखता हूं। राह में कितनी भी हो मुश्किलें, उसका डटकर सामना भी करता हूं, क्योंकि मुसीबतों पर जीत हासिल करने और अपने साहस से नए जहां की इबारत लिखने वाले उन जाबाजों के हुनर को भी जमाना करता है दिल से सलाम। और वो शख्सियतें होती हैं बेमिसाल। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। कर खुद पर यकीन इतना कि बुलंद हो तेरा हौसला, हर कदम पर तुझे कामयाबी मिले और तू लिखे अपनी सफलता की दास्तां। जी हां, अपने बेमिसाल हौसले के दम पर एक शख्सियत ने कैसे कायम की मिसाल, जरा आप भी देखिए। ये हौसला कैसे झुके। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं खिलाड़ी के जुनून को। ये मेडल तस्दीक कर रहे हैं खेल के तमाम फॉर्मेट्स को जीतने को। ये ड्राइंग दर्शा रही है एक व्यक्ति के हुनर को। यह हौसला तस्दीक कर रहा है एक व्यक्ति के जुझारूपन। ये तस्वीर दिखा रही है प्रकृति की सुंदरता के करीब पहुंचने को। दिलो दिमाग में तमाम ख्वाहिशों को संजोए और उन्हें अपने हुनर से निखारने की चाह रखने वाले उस शख्सियत से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे एक युवक ने अपने बेमिसाल हौसले के भरोसे बदल दी अपनी पूरी जिंदगी। जी हाँ, अपने नेक इरादे और बढ़ते हौसले के भरोसे ही घाटी में जन्म लिए यासीन मीर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूं तो उनकी जिंदगी में एक के बाद एक कई रुकावटें भी आईं, लेकिन उन्होंने उसके सामने झुकने और रुकने के बजाय उसका सामना करना मुनासिब समझा। और उसी की देन है कि यासीन ने अपने जोश और जज्बे की बदौलत ही जूडो खेलने का मन बनाया और उन्होंने उसके बाद ताइक्वांडो में भी अपना हुनर आजमाया। यासीन ने अपने खेल से अपने घर में मेडल की बौछार लगा दी। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मेडल, ये ट्रॉफी उनके जोश और जज्बे की इबादत सुना रही है। वो कराटे सिखाते थे। कराटे मैंने थोड़ी देर तक प्रैक्टिस किया, उसमें कुछ टाइम तक मैंने सोचा चलो ठीक है इसमें करते हैं प्रैक्टिस। बट कराटे मुझे थोड़ा सा अलग लगा, उसमें मज़ा नहीं आया। उस गेम में मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे वो गेम मतलब अपने हिसाब से। उसके बाद मैंने सिर्फ ताइक्वांडो ज्वाइन किया। ताइक्वांडो मैंने ज्वाइन किया और मैंने पहला कंपटीशन जो है वो 2000 में खेला था। ये नाकोड और के आर अमदेव कॉलेज में पंजाब में खेला था मैंने सर वो। उसके बाद चलता रहा, हर साल कंपटीशन आते रहे, नेशनल्स खेलते रहे, मेडल्स आते रहे। यासीन का जन्म भले ही मुफलिसी में हुआ हो, लेकिन उन्होंने उस गरीबी को हराने के लिए दिन रात मेहनत की और अपने खेल को निखारा। नेशनल लेवल के गेम तक अपनी पहुंच बनाई और उसे खेलते हुए उन्होंने कई मेडल्स और जीत भी हासिल की। बढ़ते हौसले से मुकाम तक पहुंचने की कवायद शुरू हो चुकी थी कि पारिवारिक उलझन को सुलझाने के लिए यासीन ने एक कार खरीदी और उस कार को चलाना शुरू कर दिया। लेकिन समस्या है कि यासीन का साथ नहीं छोड़ रही थी। उस वक्त घाटी के हालात बद से बदतर हो चुके थे और उस हालात में कार को सड़क पर चलाना मुश्किल हो गया था, जिससे न कार चलती और न ही कमाई हो पाती। और तो और कार का लोन भी घर से ही भरना पड़ता था। अपने लोन पे एक गाड़ी ली थी, इनोवा कार ली थी मैंने। तो मैंने वो 4-5 साल तक चलाई। उसमें मतलब हालात यहाँ इतने ख़राब थे 2014 में, 2016 में कुछ मज़ा नहीं आया सर। तो उसमें अपनी जेब से देना पड़ता था सारा पैसा, फिर वो मैंने छोड़ दिया। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। बस इसी जज्बे के साथ यासीन ने कार को बेचकर FTI पुणे से फोटोग्राफी का कोर्स किया और जुट गए फोटोग्राफी में। अपने इस हुनर से यासीन ने एक से बढ़कर एक चित्रों को अपने कैमरे में कैद किया और आवाम को दिखा दिया कि मुश्किल हालात को हरा कर जीत कैसे हासिल की जाती है। नेक्स्ट फिर मैंने क्या किया, तो फिर मैंने सिर्फ फोटोग्राफिंग में किया था। मैंने कोर्स भी किया है, FTI में किया, कोर्स भी किया। भारत कनेरिया मेरे टीचर है। फोटोग्राफी के साथ साथ यासीन खाली समय में ड्राइंग करने का भी शौक रखते हैं। इनकी बनाई ड्राइंग को देखकर आप भी यासीन की तारीफ करना नहीं भूल पाएंगे। वाकई ये यासीन की काबिलियत ही है कि वो एक एक कर उसे निखार रहे हैं और लोगों को अपने हुनर का गवाह बना रहे हैं। इस तमाम शौक के बाद एक और शौक भी यासीन के दिलो दिमाग में है और वो है ट्रैकिंग का। जी हाँ, ट्रैकिंग दुर्गम ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी और घाटी में पैदल की जाती है। ट्रैकिंग करने वाला व्यक्ति जुझारू और निडर होता है और उसमें लोगों के साथ मिलकर काम करने और सहयोग करने की भावना का विकास होता है, क्योंकि वो प्रकृति के करीब और आत्मविश्वास से लबरेज होता है। यासीन की एक और दिली ख्वाहिश है और वो है माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने की। इनके जोश और जज्बे को देखने के बाद ये यकीन हो जाता है कि वो उसे जरूर पूरा करेंगे। सबसे ज़्यादा शौक तो मेरा यही है कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूँ। कुछ भी करके मुझे माउंट एवरेस्ट जाना ही जाना है, चाहे कितनी भी एज चली जाए। बट मैं माउंट एवरेस्ट अपनी लाइफ में तो एक बार जानना चाहता हूँ मैं।
जहाँ पर हम जाते हैं, जहाँ पर हरमुख पीक भी है, और आगे फिर गाड़सर है, विशन सर है, किशन सर है, निचनाई है, शगडोर है, फिर वहाँ से सोनमर्ग उतरते हैं। उधर मैंने 2-3 बार ट्रैकिंग किया। उसके बाद मैंने फिर पहलगाम अहरबल से क्या बोलते हैं इसको, लेदरवर्ट से गया। लेदरवर्ट से आगे फिर वो तारसल मार्सल भी गया था मैं। इन ट्रैकिंग मैंने किया था। और यहाँ से मैंने दोदपत्री साइड से किया था। बहुत अच्छी प्लेस है वो। वहाँ पर है अश्तार है और डेशकल है, जहाँ पर मैंने वो ट्रैकिंग की थी। बहुत अच्छा लगा वहाँ ट्रैकिंग भी करना। अभी सर आगे मतलब यहाँ कश्मीर में तो मैंने ट्रैकिंग की है बहुत, और बहुत सारी ऐसी प्लेस है जो अभी हिडन्स है, मतलब पता ही नहीं है हम लोगों को कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। कहते हैं दुआएं रद्द नहीं होती हैं, बस सही समय पर कबूल होती हैं। अपने जोश और जज्बे के दम पर ही यासीन आने वाले वक्त में इतिहास रचने को बेताब नजर आ रहे हैं। वो अपने भविष्य की इबारत लिखने की तैयारी में जुट चुके हैं। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते ही मुश्किलों का सामना करके नया मकाम हासिल करना चाहते हैं। फिलहाल उनकी कामयाबी को नई उड़ान मिले, इसके लिए न्यूज़ 18 भी दुआ करता है। बेमिसाल के लिए जम्मू कश्मीर से सनम तसद्दुक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टीम। नौनिहालों के भविष्य को संवारने और उन्हें नई राह दिखाने के लिए अध्यापक हर समय अपना योगदान देते रहते हैं। एक गुरु जब अपने जुनून के दम पर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जी जान लगा दे तो छात्रों के दिल से निकलता है थैंक यू टीचर। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म तथा सुखम। जी हाँ, विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता और योग्यता से संपन्नता आती है, जिससे कर्तव्य व कर्म कर पाना संभव होता है और अंततः सुख की स्थिति बनती है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसे अर्जित करने के बाद विद्यार्थी अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकालकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए नई ऊंचाई तय करता है और उसे खुद पर विश्वास और भरोसा भी होता है कि वो एक ना एक दिन अपने सपनों को पूरा भी करेगा। इसके लिए वो अपने गुरु के सानिध्य में आकर उस विद्या के मायने को भली भांति समझता है और गुरु तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद अपने छात्रों को सदैव आगे बढ़ाने और शिक्षा के मायने समझाने में जुटा रहता है। जब मेरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था, यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र के बाद 1999 आया हूँ और तब से आज तक का जो सफ़र रहा है वो शिक्षा विभाग में जो लोग बोलते रहे हैं कि भाई शिक्षा की स्थिति ऐसी है, उसको जो है ठीक करने का एक बीड़ा उठाया था मैंने। और तब से जबकि इस गांव में परिस्थितियां ऐसी थी कि बच्चियां जो है 8वीं से, लड़कियां 5वीं से ऊपर नहीं पढ़ पाती थी, लड़के 8वीं से ऊपर नहीं पढ़ पाते थे। और आज स्थिति ऐसी है कि आज यहाँ के बच्चे जो है बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं और हमारे इस विद्यालय से लगातार बच्चे जो है नवोदय की परीक्षाओं में पास हो रहे हैं। इस साल भी 2 बच्चों का जो है जवाहर नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। एक शिक्षक की शिक्षा के प्रति लगन, एक शिक्षक का अपने छात्रों के प्रति त्याग कभी नहीं जाया जाता है, क्योंकि अपने गुरु के लगन और त्याग को ये नौनिहाल भी महसूस करते हैं और अपने गुरु के बताए राह पर चलकर ये नौनिहाल अपने मुकम्मल जहां तक पहुंचने की कवायद में जुटे हुए हैं। इस पर जब न्यूज़ 18 के संवाददाता ने सवाल पूछा तो कैसे अंग्रेजी में बिना रुके उत्तर दे रही है ये बिटिया, जरा आप भी सुनिए। Anjali, please tell us about Uttarakhand. My state name is Uttarakhand. Dehradun is the capital of Uttarakhand. Honorary Ran Singh Rath is the Chief Minister of Uttarakhand. Honorary Baby Rani Mahar is the Governor of Uttarakhand. There are 13 districts in Uttarakhand: Chamoli, Rudraprayag, टिहरी, Uttarkasi, Dehradun, Haridwar, Pauri, Almora, Nainital, Udham Singh Nagar, Chambal, Pithoragarh, Bageshwar are the 13 districts in Uttarakhand. The population of Uttarakhand is 1,116,752. The High Court of Uttarakhand is in Nainital. Musk deer is the state animal of Uttarakhand. Brass is the state tree of Uttarakhand. Brahm Kamal is the state flower of Uttarakhand. मोनालिसा स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड।
ये गुरु कभी अपने बच्चों को किताबी ज्ञान देता है तो कभी उन्हें जीवन को जीने के गुण सिखाता है। वो इन बच्चों को खुद के पैरों पर खड़ा होने की राह भी दिखाता है। इस कड़ी में आप देख सकते हैं कि कैसे एक गुरु अपने बच्चों के जीवन को निखारने के लिए अलग अलग तरीके आजमाता है। वो बच्चों के बीच बैठकर उनके साथ हारमोनियम से गीत संगीत के गुण भी सिखाता है। इस शिक्षक को अपने ऊपर इतना विश्वास है कि वो बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए ही इस स्कूल को छोड़ने और प्रमोशन लेने से इनकार कर देता है। वो भी 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार। उसकी चाहत है कि वो अपने बुलंद इरादों से इन नौनिहालों के भविष्य की इबारत गढ़े और ये बच्चे भी शिक्षा को माध्यम बनाकर ही अपने मुकम्मल जहां तक पहुंचने की कवायद में जुटे हुए हैं। लगभग 3 प्रमोशन मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जिस जगह पे हमारा अनुभव ज़्यादा है तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उस अनुभव को जो है इस क्षेत्र में साझा करें। और वैसे भी मेरे यहाँ पे इसलिए इस साल छोड़ा है कि यहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे पड़े हुए हैं कि जो अधूरे हैं और मैं उनको छोड़ करके जो है प्रमोशन लेकर के अपना हित नहीं देख सकता था। जब से हमारे गुरुजी यहाँ पाए तब से हमारे गांव में काफ़ी परिवर्तन है। पहले तो हमारे बच्चे हाई स्कूल या 8वीं पास से ऊपर नहीं जाते थे, लड़कियाँ तो 5वीं से आगे बढ़ती नहीं थी। तो जब से हमारे गुरुजी यहाँ पाए तब से हमारी बेटियाँ हाई स्कूल, इंटर, BA में MSc और बच्चे हमारे विदेशों में नौकरी करते हैं। जिस शोहरत को पाने के लिए शख्सियतें एक के बाद एक योजना बनाने में जुटी रहती हैं, तो वही घनश्याम जैसे गुरु अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इन नौनिहालों के भविष्य को संवारने और इन्हें मुकम्मल जहां तक पहुंचाने की जिद लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इनके जुनून और जज्बात को देखते हुए नौनिहाल भी इन्हें बोलना चाहते हैं, थैंक यू टीचर। बेमिसाल के लिए चमोली से प्रभात पुरोहित के साथ ब्यूरो न्यूज़ 18 टीम। एक पिता के सपने को पूरा करने के लिए एक बेटी ने लगा दी अपनी पूरी ताकत। वो अपने जुनून और हिम्मत से अपनी ख्वाहिशों के उस मुकाम तक पहुंचने की जिद पर अड़ी है जिसके बारे में उसके पिता ने कभी सोचा था। पहलवानी तो छोरे करे हैं, तुम्हारी छोरियां छोरों से कम है के। जी हाँ, ये डायलॉग फिल्मी तो जरूर है, लेकिन इसे अपने जीवन में जीवंत कर दिया काठगढ़ के काले शाह ने। उनका मानना है कि उनकी बेटी किसी भी हालात में लड़कों से पीछे नहीं है, जिसका जीता जागता सबूत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस बिटिया के दिन की शुरुआत वार्म अप और धूल मिट्टी से शुरू होती है। ये मेहनत करती है, अपने हौसले के दम पर आसमान को छूने का जुनून लिए मिट्टी को खोदकर उसमें दूसरे के साथ मिलकर जोर आजमाइश करती है। वो कामयाबी का फलसफा खुद बुन रही है, क्योंकि उसके अंदर का जोश और जज्बा जाग गया है। वो एक मिसाल बनने के लिए उत्सुक है। उसकी उत्सुकता ही उसकी कामयाबी की इबारत गढ़ने में जुटी हुई है। कुछ 2 महीने पहला ही बेटा खाड़े तो छुट्टी आया ते 4 दिन बाद 27 तरीक ਨੂੰ बेटे मेरे ਨੂੰ अटैक हो गया। तेरा भरा पूरा हो गया ते उसे दिन मेरी बेटी ने मैनू कहा, पापा तू टेंशन ना ले, अज तो बाद मैं तेनू बेटा बन के दसूंगी और मैं पहलवानी करूंगी। उम्र महज 13 साल की है, लेकिन हौसला ऐसा कि अच्छे पहलवानों को धूल चटा दे। ये इतनी उत्साहित है कि किसी भी हद तक गुजर सकती है। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कितने जोश से लबरेज है। इसके भीतर के जज्बात अभी जिंदा हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलकर सुबह सवेरे कुश्ती की रियाज करती है। ये अपने हौसले के दम पर इतिहास रचने की तैयारी में जुट चुकी है। खुद की मेहनत की दम पर ही ये बेटी अपनी कुश्ती और अपने दम का लोहा मनवा चुकी है। तभी तो इसके उत्साह को देखकर गांव वालों ने भी इसका सहयोग करना शुरू कर दिया है। वो भी मेहनत करता सी, उत्थे ट्रेनिंग चलदी सी, ओदी भी सारे इदां मेहनत करते सी। फिर अकैडमी तो बाद वो आ गया सी इत्थे। थोड़ी देर बाद फिर ओदे अटैक होने नाल डेथ हो गई। फिर उस तो बाद पापा नूं अटैक आ गया। पापा इदां ही गुमसुम जे बैठे रहिंदे। फिर मैं क्या टेंशन नहीं लैनी, जो नहीं तो मैं हैगी हाँ, हुण मैं पहलवानी करूंगी, मैं मेहनत करूंगी, हुण मैं छिंजा घुलदी।
दिल में जीत का उमंग लिए ये दंगल कर हर वक्त कुश्ती की धुन में रहती है। ये अपने भीतर के फौलाद को संभाल कर रखते हुए इसे कुश्ती के मैदान में जोर आजमाइश की तैयारी में लगाना चाहती है। ये अपने दुश्मन को धूल चटाने के लिए नए नए तेवर आजमाती है। ये अपने जुनून और उत्साह का परचम पूरे जिले में लहरा रही है। ये अपनी जीत की तैयारी का बिगुल बचा चुकी है। इसका एक ही ध्येय है कि ये अपने पिता के मान और सम्मान को बुलंदी तक पहुंचाए। अपनी मेहनत और लगन के सहारे ये बेटी मिट्टी में अपना पसीना बहाकर बुलंदी के आसमान पर अपना नाम लिखने की तैयारी में जी जान लगा दी है। वाकई इसके इरादे इसके आने वाले वक्त की तस्दीक दे रहे हैं। ये अपनी ख्वाहिश और तमन्ना को पूरा करने के लिए अपने हौसले के पंख को मजबूत कर रही है। बेमिसाल के लिए नवाज शहर से सुखजिंदर भंगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 टीम। उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते। रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। जी हां, आपकी मेहनत और लगन के बदौलत आपकी हर छोटी कोशिश को बुलंदी का जहां मिले और आपकी कोशिश बन जाए जमाने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास प्रोग्राम में आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।